हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। हमने बिहार की राज्य व्यवस्था को कंप्लीट किया पार्ट 1 में। और हम देखते हैं आज बिहार की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ बिहार। हम देख रहे हैं एडिटेरिया बिहार तथा संग्रह, जो हाल ही में बुक प्रकाशित की गई है। आइए हम देखते हैं पहले चैप्टर कृषि एग्रीकल्चर को। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग 96% भूभाग मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है, एलुवियल सॉइल से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक जो एग्रीकल्चर लेबरर्स है, ठीक है, ये कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पे आश्रित है, डिपेंडेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 19.2% योगदान है। तो ये फैक्ट को याद रखिएगा, कितना है, 19.2% योगदान है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि क्षेत्र कितना है ये देखते हैं। तो शुद्ध बुआई क्षेत्र है, जो नेट जो सीडिंग एरिया है, बुआई क्षेत्र है, वो 54.2% है, 54.2% है। और कुल अकृषि भूमि, जो कुल अकृषि भूमि है, 45.8%। मतलब कि टोटल जो जहाँ पे कृषि न की जा सकती है वैसी भूमि है 45.8%। और शुद्ध बुआई क्षेत्र है 54.2%, जहाँ पे खेती की जाती है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि का सघनता क्या है, एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या है, ये सकल फसल क्षेत्र है जो 72.97 लाख हेक्टेयर है। 72 यहाँ पे ये ग्रॉस क्रॉप एरिया हो गया। ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना, सकल फसल क्षेत्र है 72.97 लाख हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। शुद्ध बुआई क्षेत्र है 50.77 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और सकल सिंचित क्षेत्र है जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है, 54.35 लाख हेक्टेयर है। और फसल सघनता है, जो क्रॉप डेंसिटी है, वो 144%। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब इसको फैक्ट को याद रखिएगा कि बिहार में फसल सघनता क्रॉप डेंसिटी कितना है, 144% है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, 3 प्रकार की फसल होती है जो तीनों बिहार में उपजाई जाती है। रबी फसल है जो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है तथा मार्च या अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, जौ हो गया, इसके प्रमुख उदाहरण है। तो आप देखिएगा, आप रबी फसल को कैसे याद रखिएगा। देखिए ये कब मार्च अप्रैल में काटा जाता है, किसके समय, ये होलिका दहन के टाइम में ये काटा जाता है। और अक्टूबर नवंबर जैसे है कि वहाँ जो दुर्गा पूजा के बाद मौसम में जैसे ठंडी गिरने लगती है, तो उसमें गेहूं के लिए क्या है कि ठंडी मौसम चाहिए, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि ठंडी मौसम में गेहूं होता है, चना होता है, सरसों। और गेहूं का हम लोग भुट्टा जो पकाते हैं उसमें आग में, तो गेहूं चना हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसका भुट्टा, ठीक है। तो याद रखिएगा, गेहूं चना मटर आलू ये सब है, जो जौ, ये सब सारे हैं, जो सरसों, ये रबी फसल है। तो एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि गेहूं चना सरसों मटर आलू और जौ, ये किसके कौन से फसल है, ये रबी फसल है, ठीक है। ये अक्टूबर, कब से रबी फसल का जो उपज होता है कब से कब तक होता है, तो ये अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक होता है। अब देखते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल है जो जून जुलाई, जैसे अभी बारिश के मौसम में धान है, जो धान है, याद रखिएगा, खरीफ धान में आता है, पैडी, ठीक है। तो धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, इसके प्रमुख उदाहरण रहे खरीफ फसल के। तो ये देखिए, अभी अभी के टाइम में जैसे जून जुलाई के जो बारिश के मौसम था, उसमें है जो इसको धान को बोया जाता है। और नवंबर दिसंबर में जब पक के तैयार होता है तो उसको काट ली जाती है। आज तो ये ध्यान रखिएगा, जायद फसल क्या होता है, ये रबी एवं खरीफ फसल के बीच के 2-3 माह में जो उपजाई जाने वाली फसलें हैं। यह अप्रैल मई में, जो गर्मी के मौसम में होता है, अप्रैल मई में बोई जाती है, तो जून जुलाई में काट ली जाती है। जैसे कि हम लोग तरबूज ककड़ी खाते हैं गर्मी के मौसम में, बहुत ज़्यादा उसमें वाटर होता है, अमाउंट परसेंटेज बहुत ज़्यादा तरबूज में होता है, इसलिए हम लोग अपने ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखने के लिए इसको खाते हैं। मक्का, जूट, मड़ुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि इसके प्रमुख। यहाँ पे देखिए, गर्मी में ज़्यादा हम लोग को सब्जियां पत्तेदार खाने को मिलती है, तो इसलिए जायद फसल के सारे एग्जाम्पल हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल कौन सी है, चावल धान है। दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूं में गेहूं है, ठीक है। तो बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली जो फसल है बिहार की, वो चावल या धान है। जो दूसरी प्रमुख फसल है, गेहूं है। प्रमुख फसल, उसके उत्पादक एवं उत्पादकता वाले जिले देखते हैं, ठीक है। तो फसल में सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले चावल में कौन है, रोहतास है। गेहूं में रोहतास है। और मक्का में याद रखिएगा कटिहार है। दलहन में जबकि पटना है, दलहन में पटना है, मक्का में कटिहार और गेहूं
और चावल में रोहतास है। गेहूं चावल याद रखें, रोहतास है। सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले, देखिए एक प्रोडक्शन होता है, एक प्रोडक्टिविटी होता है, एक एरिया वाइज होता है, और एक सिर्फ मतलब कि कितना वो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, उत्पादन कर रहा है, कितना टन का, कितना क्विंटल का, ठीक है। तो चावल है जो सर्वाधिक उत्पादकता, माने कम एरिया में वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है, उत्पादकता दे रहा है, तो वो पश्चिम चंपारण जैसे है कि चावल है जो पश्चिम चंपारण के में सबसे ज़्यादा उत्पादकता है, ठीक है। और बेगूसराय में गेहूं का जो उत्पादकता प्रोडक्टिविटी है सबसे ज़्यादा है। और मक्का का जो प्रोडक्टिविटी कहाँ है सबसे ज़्यादा, अररिया में है, अररिया जिला। और दलहन है जो जहानाबाद में सबसे ज़्यादा है, जबकि पटना में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है दलहन का। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वाले स्टेट डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। जिससे मक्का का याद रखिएगा, कटिहार है जो उत्पादन में और उत्पादकता में है जो अररिया है। और दलहन में पटना पूछा गया है, जहानाबाद है जो उत्पादकता में है। तो उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फल क्रमशः कौन कौन, फल कौन कौन से है क्रमशः, केला है जो सबसे प्रमुख फसल है, उसके बाद आम है, उसके बाद अमरूद है। केला, आम, अमरूद 3 है जो उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फल है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर में। बिहार के कुल उत्पादन का 48%, लगभग 50%, आधा होता है जो सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही होता है। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम चंपारण में। बिहार के कुल उत्पादन का कितना होता है, 53%, लगभग 50% से मोर देन होता है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, किशनगंज में होता है, किशनगंज जिला, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल से कनेक्टेड है। बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन है जो किशनगंज में होता है। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम चंपारण में होता है। सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, पूर्णिया में। पूर्णिया ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, पूर्णिया में। जूट को ध्यान रखिएगा, जूट को क्या बोला जाता है, गोल्डन फाइबर बोला जाता है, गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा, ठीक है, फाइबर है, फाइबर रेशा। बिहार में 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.952 लाख टन अनुमानित किया गया है। बिहार में 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन था जो 17.952 लाख टन था। बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में 2016-17 से 2020-21 के दौरान 2.1% की दर से वृद्धि हुई है। ये देखिए क्वेश्चन, ये पूछा गया था फैक्चुअल कि कितना परसेंट की दर से वृद्धि हुई है। ये 2.1% की दर से वृद्धि हुई, बीपीएससी द्वारा पूछा गया था। बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत, 6.6% उत्पादन करता है। बिहार है जो भारत के कुल खाद्यान्न जो टोटल फूड प्रोडक्शन है उसका है जो मात्र 6.6% ही उत्पादन करता है, ठीक है। 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। कितनी बार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी बार, 5 बार। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार है जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को कितनी बार, 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। वर्ष 2011-12 में चावल के लिए मिला था, 12-13 में गेहूं के लिए, 15-16 में मक्का के लिए, 16-17 में मक्का के लिए, तो 17-18 में गेहूं के लिए। तो चावल, गेहूं और मक्का तीनों के लिए ही मात्र मिला है अभी तक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 66 पीटी में कि है जो चावल के लिए क्या, ये वाला जो चावल के लिए मिला था या गेहूं के लिए मिला था या मक्का के लिए मिला था, तो जो नियरेस्ट रहेगा उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए 17-18 वाला गेहूं के लिए मिला था, 16-17 है जो मक्का के लिए मिला था। कृषि कर्मण पुरस्कार अब तक 5 बार मिल चुका है। पहले बार मिला था, ये याद रखिए, पहली बार मिला था 2011-12 में, ठीक है, और लास्ट बार ये 2017-18 में मिला है। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। कितने एग्रीकल्चर रोड मैप बन गए हैं बिहार की सरकार के द्वारा कृषि के विकास के लिए, वो 3 रोड मैप बनाए गए हैं। प्रथम कृषि रोड मैप, फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप है जो 2008 से 2012 तक बनाया गया है। तो पहला याद रखिए, कब प्रथम जो कृषि रोड मैप कब से तैयार किया गया, 2008 से स्टार्ट किया गया, 2012 तक पहला सेशन था। और द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17, 5 साल का बीच में का गैप होता है। और तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22, अभी हाल ही में जो 2022 खत्म हुआ तो फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप स्टार्ट किया गया था। तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल है जो 1 वर्ष बढ़ाकर 2023 किया गया है, ठीक है। तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल है जो 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है, 2023 तक किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को डिपार्टमेंट को साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री। चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है। इसका कार्यकाल है जो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट फेवरेबल एग्रीकल्चर, कृषि विविधीकरण,
एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन आदि पर विशेष बल दिया जाएगा। ठीक है, तो चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा ये ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028, तो 5 साल आप फिक्स रखिएगा। ठीक है, 2023 से 2028 और 1 अप्रैल और 31 मार्च जो है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक रहेगा चौथा कृषि रोड मैप। और इस रोड मैप में है जो क्लाइमेट फेवरेबल एग्रीकल्चर, जलवायु अनुकूल कृषि और कृषि विविधीकरण, जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्शन किए जाएंगे, मतलब कि सिर्फ जो ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं धान गेहूँ मक्का ये सब के छोड़ करके, ये सब के साथ में लेकर के और अलग अलग जैसे कि एथेनॉल प्रोडक्शन और इस समय कंट्रीब्यूशन के लिए और अलग अलग जो जैसे क्या बोलते हैं स्ट्रॉबेरी का भी प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है जो इस पे बल दिया जाएगा। अब देखते हैं सिंचाई इरिगेशन। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? नहर है, ठीक है, कैनाल, नलकूप, ट्यूबवेल्स, पाइन है, तालाब है, कुआं है। ठीक है, तो नहर, नलकूप, पाइन, तालाब एवं कुआं है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र टोटल एरिगेटेड एरिया का लगभग 64% हिस्सा है जो नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है। 64% हिस्सा है जो नलकूपों मतलब ट्यूबवेल्स के द्वारा सिंचित किया जाता है बिहार में। पशुपालन आगे देखते हैं। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं डोमेस्टिकेशन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी? 365.4 लाख थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या थी 365.4 लाख। 2016-17 से 2020-21 के बीच पशुधन में बिहार में 10% दर से वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 2016-17 से 2021 के बीच पशुधन में बिहार में कितने प्रतिशत की? 10% दर से वृद्धि दर्ज की गई है। 2020-21 में पशुधन उत्पादन की स्थिति देखते हैं तो दूध उत्पादन कितना था? 115.01 लाख टन था। अंडा उत्पादन में 301.32 करोड़, मछली उत्पादन में 6.83 लाख टन और मांस उत्पादन में 3.85 लाख टन। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये सारे फैक्ट्स हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, इकोनॉमिक सर्वे से लिए गए हैं या बजट से लिए गए हैं। तो हम है जो एक वीडियो स्पेशल बिहार का लाएंगे, उसमें बिहार बजट और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है जो डिस्कस करेंगे और जो मेन फैक्ट्स रहेंगे उसको डिस्कस कर दिया जाएगा। तो वो आने वाले बीपीएससी 69 के लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे कम 5 से 7 क्वेश्चन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रहेंगे ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बिहार में पशुओं की संख्या, उसका प्रतिशत एवं अग्रणी जिले कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है ये देखते हैं। देखिए गाय और बैल जो 154 लाख इसकी जनसंख्या पॉपुलेशन है वो 42.1%, ठीक है, 42.1% इसका जनसंख्या है। ये पूर्णिया में सबसे ज़्यादा गाय बैल देखने को मिलता है। भैंस है जो सबसे ज़्यादा 77 गाय एवं बैल के बाद भैंस का नंबर आता है। सॉरी, इस जो बकरी है जो सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन गाय बैल और सॉरी ये मुर्गी बत्तख सेकंड। ठीक है, ध्यान रखिए, मुर्गी बत्तख सेकंड, पहला गाय बैल और तीसरा है जो बकरी है, तीसरा बकरी और चौथा भैंस का पोजीशन है। तो गाय एवं बैल है 154 लाख, भैंस 77.20 लाख, बकरी 128। ये सब याद रखने की चीज़ नहीं है। ठीक है, आप बस याद रखिएगा गाय और बैल में सबसे ज़्यादा पूर्णिया है, भैंस सबसे ज़्यादा मधुबनी में, बकरी है जो सबसे ज़्यादा अररिया में। और कौन से पोजीशन पे सबसे ज़्यादा कौन है? तो गाय और बैल सबसे ज़्यादा है और बकरी है जो तीसरे नंबर पे, मुर्गी और बतख दूसरे नंबर पे और भैंस है जो चौथे नंबर पे। यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, भैंस है जो दूसरे पे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कटिहार में सबसे ज़्यादा मुर्गी और बतख है। ठीक, अब हम देखते हैं खनिज मिनरल्स। पृथ्वी की भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक में विभाजित किया जाता है। बिहार से झारखंड के विभाजन के बाद के पूर्व के पहले जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड का अलग हुआ। बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग 25%
25% खनिज है जो पाया जाता था। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता, जो अब झारखंड में चला गया है। विभाजन के बाद बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% शेष रह गई है। तो आप ध्यान रखिए कि सारा 23 से 24%, जो 22 से 23% है जो खनिज, वो सारे झारखंड में चले गए हैं। मात्र है जो 2 से 3% ही बिहार में विभाजन बाद खनिज की मात्रा रह चुकी है। वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी सीमा में कौन पाए जाते हैं? धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टान। तो धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती है? बिहार के ये दक्षिणी सीमा पर पाई जाती है। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज चूना पत्थर, लाइमस्टोन है, पायराइट है, अब्रक माइका है, बैंगनीज है, चीनी मिट्टी है, क्वार्ट्ज है, बॉक्साइट है। तो वर्तमान में बिहार में जो दक्षिणी सीमा पर जो आधारित जिले हैं, ठीक है, कैमूर, ये सब सारे क्षेत्र हैं, रोहतास, उसमें है जो धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। विंध्य क्रम, ये देखिए यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक ये विंध्य पहाड़ी फैला हुआ है, तो है जो उसी में बिहार भी आता है। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज का क्या है? ये चूना पत्थर है, पायराइट है, अब्रक है, मैंगनीज है, चीनी मिट्टी है, क्वार्ट्ज है, बॉक्साइट है। अब देखते हैं खनिज और उसके उत्पादक जिले या क्षेत्र और विशेषताएं देखते हैं। चूना पत्थर, जिसे लाइमस्टोन बोला जाता है, ये सबसे ज्यादा रोहतास में मिलता है। ये रोहतास की पहाड़ी या कैमूर की पहाड़ी में सबसे ज्यादा चूना पत्थर देखने को मिलता है। ये सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है इस सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे अधिक होता है, प्रमुख होता है। रोहतास में सीमेंट कारखाना भी स्थापित किया गया है। ठीक है, रोहतास में सीमेंट कारखाना भी स्थापित है, जैसे डालमिया ऐसे करके है, डालमिया इंडस्ट्री। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी क्या होता है? ये चूना पत्थर का चीनी उद्योग में, शुगर इंडस्ट्री में शुद्धिकरण के लिए है जो लाइमस्टोन का उपयोग किया जाता है। इस्पात उद्योग, स्टील इंडस्ट्री के लिए भी ये लाइमस्टोन है जो उपयोगी होता है। इस पैसे से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे डायग्राम से, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं, कहाँ पे कौन सा मतलब मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है, तो मिलान करने के लिए या फिर नन ऑफ द एबव ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे। पायराइट है जो रोहतास, जिसमें अमझौर एवं बंजारी कहाँ है? रोहतास में, जहाँ पे पायराइट मिलता है। भारत के कुल भंडार का 95% है जो पायराइट बिहार में ही है। भारत के कुल भंडार का 95% पायराइट है जो बिहार में मौजूद है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत होता है, जो सल्फर होता है गंधक, उसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? पायराइट होता है। इसका उपयोग है जो उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम शोधन, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी आदि में होता है, किसका? पायराइट का उपयोग होता है। इसका उपयोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और पेट्रोलियम रिफाइनरी आदि में होता है पायराइट का। ये रोहतास के अमझौर एवं बंजारी में। तो ये भी पूछा जाता है अमझौर क्या है? अमझौर एक रोहतास में ये जगह है जहाँ पे पायराइट का प्रोडक्शन होता है। अब्रक प्रोडक्शन मान पायराइट मिलता है। अब्रक है जो कहाँ है? ये नवादा, गया, जमुई, मुंगेर, ये नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में मिलता है अब्रक माइका। विश्व में सबसे उच्च कोटि का जो अब्रक मिलता है बिहार में ही पाया जाता है। बिहार में विश्व में सबसे उच्च कोटि का अब्रक बिहार में पाया जाता है, जो नवादा, गया, जमुई, मुंगेर, ये ऑप्शन दे देता है। क्वेश्चन अभी दिया था बीपीएससी ने कि अब्रक है जो कहाँ पे बिहार में मिलता है, तो ऑप्शन में रहेगा नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। तो ऑल ऑफ दी अबव ऐसा करके हो सकता है आंसर। अब्रक है जो विद्युत का कुचालक है। अब्रक विद्युत का कुचालक है, ठीक है, नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में किया जाता है। अब्रक का प्रयोग कहाँ पे है? नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। चीनी मिट्टी जो भागलपुर, बांका, मुंगेर, भागलपुर, बांका, मुंगेर में ये चीनी मिट्टी पाया जाता है। इसका उपयोग है जो बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग भी इसका उपयोग होता है। चीनी मिट्टी का उपयोग है जो वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं क्वार्टजाइट, जिसे सिलिकॉन ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्वार्टजाइट को सिलिकॉन ऑक्साइड, ये मुंगेर जो खड़गपुर की पहाड़ियां में मिलती है, जमुई, गया, मुंगेर, ये सब क्षेत्र में है जो मिलती है। खड़गपुर की पहाड़ियां कहाँ है? मुंगेर में है, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग है जो भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से होता है। क्वार्टजाइट का भवन निर्माण जो सामग्री के रूप में होता है, क्वार्टजाइट का प्रयोग। बॉक्साइट है जो मुंगेर में मिलता है, ये खड़गपुर की पहाड़ियां में मिलता है बॉक्साइट। बॉक्साइट है जो एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का उपयोग है जो बृहत रूप से यहाँ पे इसमें होता है। एल्यूमिनियम का उपयोग बृहत रूप से होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम सोना। सोना कहाँ मिलता है बिहार में? जमुई का करमिटिया है, जो करमिटिया क्षेत्र है जमुई का, वहाँ पे मिलता है। करमिटिया पूछा भी गया, करमिटिया क्या है? करमिटिया जमुई में है, जो सोना के लिए प्रसिद्ध है।
ये करमिटिया जमुई में, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण में भी सोना का अंश मिलता है। तो सोना एक बहुमूल्य धातु है सॉरी, सोना एक बहुमूल्य धातु है। इसका एटॉमिक नंबर आप याद रखें, Au इसका सिंबल है और इसका 79 है जो एटॉमिक नंबर है। बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडार का अभी पता लगाया गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, कि बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया। कहाँ पे? जमुई में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सोरा कहाँ मिलता है? सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि जिलों में मिलती है। सोरा सोडियम और पोटासियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। सोरा है जो सोडियम और पोटासियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग है जो विस्फोटक पदार्थ, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स जैसे बारूद बनाने तथा पटाखा, कांच, इस्पात उद्योग में, स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है। किसका? सोरा का उपयोग। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज देख लीजिए, जमुई, नवादा, गया इत्यादि आदि जिलों में मिलता है। इसका उपयोग है जो कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में होता है। क्वार्ट्ज का प्रयोग है जो कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। जमुई, नवादा, गया आदि जिलों में है। यूरेनियम, यूरेनियम गया, नवादा में मिलता है। यूरेनियम कहाँ मिलता है? गया, नवादा में। ऊर्जा उत्पादन के दृष्टि से बहुमूल्य है। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है यूरेनियम। स्लेट है जो स्लेट, ये मुंगेर, खड़गपुर के पहाड़ी से मिलता है। इसका उपयोग है जो सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। किसका? स्लेट का। मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी से मिलता है। इसका उपयोग है सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है, स्लेट का प्रयोग। अब हम देखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज कहाँ मिलता है? गया, मुंगेर क्षेत्र में मिलता है। मैंगनीज का उपयोग है जो धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग है जो इस्पात उद्योग में होता है, स्टील इंडस्ट्री में होता है मैंगनीज का प्रयोग। ये गया, मुंगेर के क्षेत्र में है। एस्बेस्टस है जो मुंगेर क्षेत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग है जो कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े हैं जो फायर फाइटर्स पहनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है कि इस कि कौन से जो मिनरल्स होते हैं उसमें आग नहीं लगते हैं, जिस कारण से फायर फाइटर्स जो पहनते हैं, माने कि एंटी फायर जो क्लोथ्स होते हैं, किससे बने होते हैं? एस्बेस्टस से बने होते हैं, एस्बेस्टस से, ठीक है। गलेना, गलेना ये बांका में मिलता है। इसका उपयोग है परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है गलेना का, ठीक है। बांका में इसका मिलता है, बांका जिला में। इसका उपयोग है परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम है जो पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण में मिलता है। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम को। प्राकृतिक गैस, जो नेचुरल गैस है, वो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार आदि क्षेत्रों में मिलता है। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है नेचुरल गैस को, आप लोग पता होगा। अब हम देखते हैं ऊर्जा। बिहार राज्य में ऊर्जा का उत्पादन है जो वर्ष 2020-21 में 6422 मेगावाट रहा। 6422 मेगावाट रहा 2022-21 में ऊर्जा का बिहार में उत्पादन 6422 मेगावाट, याद रखिएगा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग जो वर्ष 2020-21 में 350 किलोवाट आवर, 350 किलोवाट आवर रहा, ठीक है। 350 kWh रहा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति पर कैपिटा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन रहा वो 2020-21 में 350 किलोवाट रहा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक बिजली खपत करने वाले जिले कौन कौन से हैं? पहला पटना, दूसरा गया, तीसरा मुजफ्फरपुर। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पीजीएम याद रखिएगा, पीजीएम, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, ठीक है, पीजी में, ठीक है। बिहार राज्य में जो सर्वाधिक बिजली खपत करने वाले जिले हैं 2020-21 में वो पटना, गया, मुजफ्फरपुर है, क्योंकि ये तीनों में इंडस्ट्री उपलब्ध है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी ज़्यादा होता है। बिहार में बिजली वितरण के लिए दो कंपनियां कार्यरत कर रहे हैं, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। तो नॉर्थ बिहार और दक्षिण बिहार जो विद्युत वितरण कंपनी है, और ठीक है, तो बिहार में दो कंपनियां बिजली वितरण के लिए कार्यरत है। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, BSEB, ठीक है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, BHSPC। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, ब्रेडा, ठीक है। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, ब्रेडा। बिहार में कुल कितने कौन कौन हो गए? BSEB और BHSPC और ब्रेडा हो गया। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, जिनमें से 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। कितने बिहार में जल विद्युत परियोजनाएं हैं? टोटल 13 है, 13 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 13। देखिए, अब देखते हैं जल विद्युत परियोजना किस जिला में है और उसका उत्पादन मेगावाट में है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
कुछ देख लेंगे, ठीक है, जो मेजर हैं। पूर्वी गंडक नहर, ये पश्चिम चंपारण में जिला में है। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना ये पश्चिम चंपारण जिला में है। ये 15 मेगावाट उत्पादन करता है। सोन पश्चिमी नहर, सोन पश्चिमी नहर है जो रोहतास में है, तो याद रखिएगा सोन है जो पश्चिमी नहर है जो रोहतास, ये अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से, सोन नदी, ये जाके पटना में मिल जाती है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। सोन पूर्वी नहर है जो औरंगाबाद जिला में है, ठीक है। सोन पूर्वी नहर है जो, और सोन पूर्वी नहर जो जल विद्युत परियोजना है वो औरंगाबाद में है, और सोन पश्चिमी नहर है जो रोहतास में है, ठीक है। कोसी, काहे कि जो पश्चिम से पूरब आ रहा है तो सोन पश्चिम में कौन है, रोहतास है, पूरब में है जो औरंगाबाद है, तो उधर से सोन नदी बहते आती है। तो यहाँ पे पहले पश्चिम में सोन पश्चिमी उस पर नहर बनाया गया है, पश्चिम में रोहतास में, और फिर पूरब में औरंगाबाद में। फिर कोसी जल विद्युत परियोजना देखते हैं, तो ये सुपौल में है, सुपौल में है कोसी जल विद्युत परियोजना। ये बिहार का शोक जिसे बोलते हैं। ये 19.2 मेगावाट है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है बिजली का। अगनूर जल विद्युत परियोजना कहाँ है, अरवल में है। अरवल में अगनूर जल विद्युत परियोजना है। लघु जल विद्युत परियोजना अगनूर में है, ठीक है। अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ है, अरवल में है। ये अरवल है जो जहानाबाद से 2001 में कटकर बना था डिस्ट्रिक्ट। ढेलवाग, ढेलवाग लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ है, रोहतास में है, रोहतास में। ये सब छोटे छोटे माइनर है, तो इसको थोड़ा सा एक बार झलक देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन है जो वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि अगनूर जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, किस जिला में है, तो अरवल में है। ढेलवाग कहाँ है, ये रोहतास में है। नासरीगंज कहाँ है, रोहतास में नासरीगंज। त्रिवेणी नहर पूछा गया है, ये पश्चिम चंपारण में है। त्रिवेणी नहर और पूर्वी गंडक नहर ये पश्चिम चंपारण में परियोजना है। जयनगरा, जयनगर लघु जल विद्युत परियोजना ये रोहतास में, जयनगर। सेवारी कहाँ है, रोहतास में। सिरखंडी लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। तो रोहतास वाले ज़्यादा मेजर में आ रहे हैं, ठीक है। जयनगर लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास, सेवारी रोहतास, सिरखंडी रोहतास, और अगनूर अरवल में, आज से अगनूर आज से अरवल, ठीक है। ढेलवाग रोहतास, नासरीगंज रोहतास, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो मेनली याद रखिएगा। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना है जो पश्चिम चंपारण में है, और ये 15 मेगावाट प्रोडक्शन करता है। और ये देखिए 19.2 मेगावाट है जो कोसी जल विद्युत परियोजना करता है, ठीक। त्रिवेणी नहर कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिरखंडी देख लिए, सिरखंडी कहाँ, रोहतास में। और अरवल, अरवल में है, अरवल लघु जल विद्युत ये अरवल में है। बेलसार, बेलसार कहाँ है, अरवल में। बेलसार, बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में है। ये सब छोटे माइनर जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा, बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन एवं विकास के लिए उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द बिहार अंडर ब्रेडा, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। ताप विद्युत केंद्र और जिसका जिला और स्थान देखते हैं। बाढ़, बाढ़ ताप जो विद्युत संयंत्र है कहाँ पे, पटना। बाढ़ जिला, बाढ़ है जो ये पटना जिला में आते हैं बाढ़, ठीक है। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र है पटना जो बाढ़ में आता है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय बरौनी में है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय जिला में बरौनी में है। बक्सर ताप विद्युत परियोजना बक्सर चौसा में, जहाँ पे चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से हरा दिया था। कांटा, देखिए कांटा, कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये कहाँ, मुजफ्फरपुर। कांटी, कांटी कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। ककवारा, ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है बांका जिला में। ककवारा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट है कहाँ पे, बांका में, जहाँ पे मंदार पर्वत है। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना है औरंगाबाद में। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, औरंगाबाद में नवीनगर। ध्यान रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। कांटी याद रखिएगा कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर, और ककवारा बांका में। यहाँ तक याद रखिएगा। देखिए इसमें बांका आ गया, ककवारा है तो इसमें बांका, ध्यान रखिएगा। बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र है जो नवादा के रजौली में लगाने की योजना की गई है। कहाँ पे, बिहार में परमाणु जो विद्युत संयंत्र है वो नवादा के रजौली में लगाने की योजना की गई है। बिहार सरकार के 7 निश्चय 1 के 7 लक्ष्यों में एक लक्ष्य है जो हर घर बिजली लगातार लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। 7 निश्चय 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पूछा भी गया है कि हर घर बिजली लगातार है जो 7 निश्चय 1 में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये 2 में नहीं आता है, 7 निश्चय 1 में आता है, हर घर बिजली लगातार। अब इंडस्ट्री देखते हैं, उद्योग।
अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में उद्योग कितने, कौन सा सेक्टर में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में। टोटल है जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का होता है, जिसमें प्राथमिक में आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड होता है जो सेकेंडरी में आता है, थर्ड में है जो टर्शियरी में होता है कोई भी सर्विस, बैंक रिलेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज या होम जैसे होटल सर्विसेज, ये सब है सारे हैं जो तृतीयक सेक्टर में आते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये सारे हैं जो तृतीयक सेक्टर में आते हैं, सर्विस सेक्टर। इसके अंतर्गत है जो देखिए अर्थव्यवस्था में उद्योग है जो द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर में आता है, इंडस्ट्री। इसके अंतर्गत निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग एंड जो कंस्ट्रक्शन है का कार्य है जो किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किसमें किया जाता है? द्वितीय क्षेत्र में, उद्योग में। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा होने के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या लिमिटेड है, सीमित है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है जो बिहार में लिमिटेड है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रधान जो है, जो कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री की अपार संभावना है यहाँ पे, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पे बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना व्यक्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रमुख उद्योग, चीनी उद्योग को देखते हैं। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 में मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया था। बिहार का प्रथम जो चीनी उद्योग है, फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री मिल, जो 1904 में मढ़ौरा जिसे बोलते हैं सारण में स्थापित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, ठीक है। कितने मिले हैं? चीनी मिले हैं 11 चीनी माइल्स हैं, मिल है, ठीक है, जिनमें 10 चालू अवस्था में है और एक है जो अभी बंद है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में टोटल 11 चीनी मिले हैं, जिनमें से 10 चालू अवस्था में है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में है, ठीक है, चंपारण जिला में सबसे ज़्यादा चीनी मिले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन है 46.22 लाख क्विंटल है, 46.22 लाख क्विंटल 2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में चीनी का प्रोडक्शन हुआ है। दुग्ध उत्पादन, जो मिल्क इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री, उसमें बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है। बिहार एक कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय भी है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 115.0 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दूध की बिक्री है जो प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर रही है। अब देखते हैं हम जूट इंडस्ट्री, जिस जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर, याद रखिएगा। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने, पूर्णिया में, याद रखिएगा, पूर्णिया में जूट है जो सबसे ज़्यादा बिहार में प्रोडक्शन होता है। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा में स्थित है। तो पहला पूर्णिया, दूसरा कटिहार, तीसरा दरभंगा, ठीक है। पूर्णिया के मरांगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है, एक जूट पार्क है जो स्थापित किया जा रहा है पूर्णिया में, पूर्णिया के मरांगा में। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। बिहार है जो पश्चिम बंगाल पहला है और दूसरा बिहार है, और सबसे अधिक है जो जूट का उत्पादन करने वाला देश है वो बांग्लादेश है। वस्त्र रेशम उद्योग हम देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारीशरीफ, डुमरांव एवं गया जिला में है। इसके अतिरिक्त है जो मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र की छोटे छोटे मिलें मिलती है। सूती वस्त्र उद्योग, सिल्क सिटी किसे बोला जाता है? बिहार के ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिल्क सिटी भागलपुर को बोला गया है। तो वस्त्र रेशम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारीशरीफ, डुमरांव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र, कॉटन क्लॉथ्स के छोटे छोटे मिले हैं। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए भागलपुर को सिल्क सिटी बोला जाता है। बिहार में मलवरी, तासर और अंडी तीनों प्रकार के जो रेशम का उत्पादन किया जाता है, मलवरी, तसर और अंडी, ठीक है। मलवरी है जो 2020-21 में इसका उत्पादन 2 टन हुआ था, और ये सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया क्षेत्र में पाया गया है सबसे ज़्यादा। मलवरी का जो प्रोडक्शन इसमें क्षेत्र में हुआ है, और तसर का प्रोडक्शन है जो 47 टन हुआ है बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई में, ठीक है। अंडी का जो 17 टन हुआ है प्रोडक्शन वो मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में। तो ज़्यादातर आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मलबरी, तसर और अंडी 3 प्रकार के बिहार में है जो रेशम मिलता है, ठीक है।
और इसका क्षेत्र थोड़ा थोड़ा याद रख लिया, ध्यान में रखिएगा। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री बिहार में चूना पत्थर लाइमस्टोन की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग है जो स्थापित किया गया है। बिहार में लाइमस्टोन की उपलब्धता के कारण जो सीमेंट इंडस्ट्री स्थापित किया गया। बिहार में डालमिया नगर कहाँ है? रोहतास में। बंजारी जो रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट इंडस्ट्री स्थापित किया गया है। अब देखते हैं कृषि उत्पाद उद्योग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडस्ट्री। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, एथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चमड़ा, लेदर, लकड़ी, वुड, प्लाईवुड आदि उद्योग की बृहद संभावना व्यक्त की गई है। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में कृषि आधारित मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड जो इंडस्ट्री लगभग जैसे कि चीनी, शुगर, जूट, एथेनॉल, चावल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण इसमें आगे चल रहा है बिहार, चमड़ा, लेदर इंडस्ट्री, लकड़ी, वुड इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री आदि उद्योग की बृहद संभावना है। बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। तो बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार, भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। और इसमें कुछ भी अपडेट होता है तो बिहार करंट अफेयर्स में आपको अपडेट करा दिया जाएगा। बिहार वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे तथा फल उत्पादन में 6ठे स्थान पे है। तो बिहार कैसे याद रखिएगा इसको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो खाद्य उत्पादन में कितने पे है? 7वां, 6.6% है जो पूरे भारत का ये खाद्य उत्पादन बिहार अकेले करता है। तो 6.6% करता है तो लगभग कितना है? ये 7वां पोजीशन आता है, ठीक है। 6.6 मतलब लगभग 7, ठीक है। सब्जी उत्पादन में 3रा है। तो सब्जी में हम जैसे याद रखेंगे कि 3 किलो सब्जी लिए, ठीक है, माना कि 3 केजी सब्जी, ठीक है, 3 केजी सब्जी लिए तो याद रखें 3 स्थान है जो बिहार का सब्जी उत्पादन में। और फल है जो हम 6 केजी आम लिए, 6 केजी आम माना कि याद रखेगा ऐसे 6 केजी आम लिए, ठीक है। 3 केजी जैसे कुछ भी भिंडी लिए ऐसे याद रखिएगा। बिहार है जो मखाना उत्पादन में देश का प्रथम एवं एकमात्र राज्य है। जो मखाना उत्पादन करने में बिहार है जो प्रथम एवं एकमात्र राज्य है बिहार। सबसे ज़्यादा है जो मधुबनी, सहरसा क्षेत्र में है जो मखाना का प्रोडक्शन होता है। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पे है। लीची का उत्पादन करने में बिहार है जो देश में प्रथम स्थान पे है, जहाँ पे मुजफ्फरपुर में लगभग 50%, 48% है जो लीची का उत्पादन किया जाता है। कृषि रोड मैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी गई है। तो कृषि रोड मैप 3 में है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को है जो आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हम देखते हैं बिहार में केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियंत्रित कंट्रोल सार्वजनिक उपक्रम जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है वो बिहार में भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए कौन कौन है ये देखते हैं। फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बरौनी में है, बेगूसराय में, बरौनी में, ठीक है। फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरौनी, बेगूसराय। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, IOCL, ठीक है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ है? बरौनी में। और भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये मोकामा, ये बाढ़ के पास है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा कि भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? मोकामा में। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है, मधेपुरा जिला में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा। रेल पहिया कारखाना कहाँ है? ये बेला, सारण में है। बेला 2 जगह है, एक बेला गया में है और एक बेला सारण में है। तो यहाँ पे ये बेला है जो सारण जिला में है, जहाँ पे रेल पहिया कारखाना है, ध्यान रखिएगा। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना कहाँ पे? मढ़ौरा, सारण में है, जहाँ पे पहला चीनी मिल लगाया गया था मढ़ौरा, सारण में। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना है मढ़ौरा, ठीक है, मढ़ौरा में, सारण में। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप कहाँ? हरनौत, नालंदा में है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत, नालंदा में, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का होम टाउन है हरनौत। आप देखते हैं बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम जो इंडस्ट्रियल जो अंडरटेकिंग्स है उसको देखते हैं, उद्योग इंडस्ट्री देखते हैं और स्थान। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, ये देखिए ये सब सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो याद रखिए स्कूटर्स कहाँ है? बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड है फतुहा, पटना में। फतुहा, पटना में जो लोग स्कूटर चलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा, पटना में है, ठीक है। और बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड कहाँ है? पटना में। देखिए सबसे ज़्यादा शुगर चीनी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? पश्चिम चंपारण में। शुगर मिल भी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। टोटल मिल्स 11 है जिसमें से 10 अभी कार्यरत हैं।
तो टोटल जो बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पे है? पटना में। चीनी निगम लिमिटेड कहाँ है? पटना में। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सारे पटना बिहार की राजधानी है, तो यहाँ पे सारे मेजर जो है जो यहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं इंडस्ट्री। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये भी पटना में। तो पटना में याद रखिएगा, बिहार स्टेट डेयरी है, एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। स्कूटर्स है जो फतुहा, जो पटना डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। बिहार स्टेट स्पन सिल्क, ये भागलपुर में है, क्योंकि भागलपुर को सिल्क सिटी, रेशम का शहर बोला जाता है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ है? पटना में है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ है? पटना में। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना जिला में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना में। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, बीटीबीसी का जो बुक पब्लिश करता है वो पटना से ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे हैं जो, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्कूटर्स कहाँ है? फतुहा पटना। शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना। एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना। डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना। स्पन सिल्क कहाँ है? जो सिल्क याद रखिएगा भागलपुर में होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पटना में है। तो आप एक दो जो पटना के छोड़ के देखिए, दो ही मात्र है। तो स्कूटर याद रखिए फतुहा में, और सिल्क आपको याद ही रहेगा भागलपुर में। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना, फॉरेस्ट डेवलपमेंट पटना, फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना, टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन बीटीबीसी जो पटना में ही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम बिहार में औद्योगिक इकाई, इंडस्ट्रियल यूनिट एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। ठीक है, चमड़ा का उत्पादन है जो किस क्षेत्र में किया जाता है? पटना और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में चमड़ा, लेदर का प्रोडक्शन किया जाता है। पटना, मुजफ्फरपुर। चीनी का पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण और सारण जहाँ मढ़ौरा है, ठीक है, मढ़ौरा मिल है वो सारण में है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण जहाँ पे चीनी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। कागज है जो समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा, समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा में कागज का प्रोडक्शन होता है। रेशम का भागलपुर एकमात्र है जो सिल्क सिटी के नाम से फेमस है। सूती वस्त्र जो कॉटन टेक्सटाइल्स है वो गया, पटना, सिवान, भागलपुर में मिलता है। सूती वस्त्र, कॉटन टेक्सटाइल्स गया, पटना, सिवान, भागलपुर। औषधि जो मेडिसिन है, मुजफ्फरपुर, पटना। मुजफ्फरपुर औषधि जो है जो मुजफ्फरपुर, पटना में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। सीमेंट का रोहतास, याद रखिएगा, डालमिया और बंजारी है जो रोहतास में है। और उर्वरक फर्टिलाइजर जो बरौनी, बेगूसराय में होता है, बरौनी, बेगूसराय फर्टिलाइजर। प्लाईवुड ये हाजीपुर, पूर्णिया, पटना। प्लाईवुड पूछा गया है, प्लाईवुड याद रखिएगा, हाजीपुर में सबसे ज़्यादा होता है प्लाईवुड। कालीन मतलब जो ब्लैंकेट बिछाते हैं, जो रेड कारपेट होता है, कारपेट, कालीन मतलब कारपेट, ये ओबरा औरंगाबाद में है। ओबरा औरंगाबाद में कालीन है। ये कालीन भैया मिर्जापुर वाला याद रखिएगा जो ये कारपेट का व्यापार करते थे। तेल शोधन है जो बरौनी, बेगूसराय में है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी, बेगूसराय में है। तो ध्यान रखिएगा, चमड़ा पटना, मुजफ्फरपुर। चीनी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण। कागज समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा। रेशम सिल्क भागलपुर। सूती वस्त्र कॉटन टेक्सटाइल्स गया, पटना, सिवान, भागलपुर। औषधि है जो मुजफ्फरपुर और पटना। सीमेंट रोहतास, जहाँ पे सीमेंट में डालमिया नगर और बंजारी दो फेमस है सीमेंट के लिए रोहतास में। उर्वरक फर्टिलाइजर बरौनी, बेगूसराय। प्लाईवुड हाजीपुर, पूर्णिया, पटना। कालीन कारपेट ये ओबरा औरंगाबाद में। ओबरा याद रखिएगा, ओबरा किसके लिए फेमस है? कालीन के लिए है। तेल शोधन ऑयल रिफाइनरी है जो बरौनी, बेगूसराय में है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में। तो याद रखें, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में बियाडा की स्थापना, मैंने हेडक्वार्टर, ये क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय रीजनल ऑफिसेज हैं जो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र है। 24 इंडस्ट्रियल जो एरियाज है वो ये 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत आती है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 बनाई गई है। तो बिहार में इंडस्ट्री का विकास करने के लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 बनाई गई है। औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। कब बनाई गई है? 2016 में। याद रखिएगा, ये फैक्ट है। ठीक है, ये पूछा जाता है और बीपीएससी मेंस में भी आप इसको पुट कर सकते हैं सेकंड पेपर में। परिवहन, अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट। बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल परिवहन, रोड रेलवे ट्रांसपोर्ट और वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट एवं
वाटर ट्रांसपोर्ट जल परिवहन के रूप में मौजूद है। तो बिहार में परिवहन के क्या क्या साधन है? सड़क, रेल, वायु, जल। ठीक है, तो और सारे साधन मौजूद है परिवहन के। अब हम देखते हैं सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है, रोड ट्रांसपोर्ट। बिहार में जो सड़क नेटवर्क है वो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार नेशनल हाईवे है जो 5947.84 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जो ये मतलब कि नेशनल हाईवे मतलब वो कितना है? 5947.84 किलोमीटर। और जो स्टेट हाईवे है वो 3713.97 किलोमीटर, मतलब स्टेट हाईवे से ज़्यादा है नेशनल हाईवे बिहार में। मुख्य जिला पथ, ठीक है, मेन डिस्ट्रिक्ट जो रोड है वो बिहार में 15,272 किलोमीटर। ग्रामीण सड़कें बिहार में कितना है? 1,20,503 किलोमीटर। 1,20,503 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। तो आप याद रखिएगा, सिर्फ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को याद रखिएगा। ठीक है, तो 5,947 किलोमीटर, लगभग लगभग 6,000 किलोमीटर याद रखिएगा। ये नेशनल हाईवे है बिहार में, अब बढ़ भी गया है। ठीक है, और स्टेट हाईवे ये सब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3,086 किलोमीटर जो रोड डेंसिटी है, पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान है जो देश में तीसरा स्थान है। रोड डेंसिटी में बिहार का स्थान कितना है? थर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है। सड़क की लंबाई में टोटल कितने सड़क की लंबाई है बिहार में, उस पे आधार पे बिहार का स्थान है जो देश में 8वां स्थान है। और ठीक है, रोड डेंसिटी के साथ बिहार का स्थान है देश में तीसरा। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार में देश में 10वां स्थान है। ठीक है, पक्की सड़क है जो उसकी लंबाई में बिहार का देश में 10वां स्थान है, याद रखिएगा 10वां स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का जिला कौन सा है? पटना है, जहाँ पे 506 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे का सबसे कम लंबाई वाला बिहार का जिला है जो शिवहर है, 22 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे का सबसे कम लंबाई वाला बिहार का जो जिला है जो शिवहर है, जो 22 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं रेल परिवहन, रेलवे ट्रांसपोर्ट। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण है जो 1862 ईस्वी में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण है जो 1862 में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। तो हावड़ा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मुगलसराय ये जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया है, ये उत्तर प्रदेश में है। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? ये पूछा जाता है 1862 में। ठीक है, बिहार में 2020 ईस्वी में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो भारत के कुल रेल मार्ग का 5.6% है। तो बिहार में टोटल रेल, भारत के कुल रेल मार्ग का कितना प्रतिशत है? लगभग 6%, याद रखिएगा। ठीक है, 5.6%। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान है जो 8वां है। रेलवे में है जो बिहार का जो स्थान है जो 8वां है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है, याद रखिएगा कितने हैं? 4 हैं। 4 टोटल रेल मंडल है, रेलवे जोन है, रेल मंडल है, सॉरी। सोनपुर मंडल है जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखिएगा, ये हाजीपुर में है। हाजीपुर जो अभी वैशाली, हाजीपुर। ठीक है, सोनपुर मंडल ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दानापुर मंडल ईस्ट सेंट्रल रेलवे, समस्तीपुर मंडल ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, जबकि कटिहार मंडल है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में आता है। ठीक है, कटिहार मंडल है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में आता है। तो ये 4 है, सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर, 3 गो पुर है, सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर और एक कटिहार है। ठीक है, टोटल 4 रेल मंडल है। भारतीय रेलवे के 18 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन है जो पूर्व मध्य रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर इसका हेडक्वार्टर है। इस रेलवे जोन की स्थापना है जो 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2002 को हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना की गई थी। टोटल भारत में भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? 18 रेलवे जोन से। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था। कब? 17 फरवरी 2019 को। और सितंबर 2024 तक इसका बनाने का पूरा इसका है जो लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत पटना शहर अंतर्गत 32.9191 किलोमीटर लंबा मेट्रो पथ निर्माण किया जाना है। इसे 2 चरणों में 2027 तक पूरा किया जाएगा। तो पहला चरण है जो सितंबर 2024 तक पूरा किया जाएगा, फिर 2027 तक। तो पटना मेट्रो रेलवे परियोजना का शिलान्यास किसने किया था? मोदी ने किया था 17 फरवरी 2019 को। और ये पटना शहर में के तहत पूरा मेट्रो रहेगा। ये 32.91 किलोमीटर लंबा मेट्रो रहेगा।
2027 तक कंप्लीट पूरी तरह से 2 चरणों में किया जाएगा। पहला है जो चरण है जो सितंबर 2024 तक किया जाएगा। अब वायु परिवहन देखते हैं, एयरवेज ट्रांसपोर्ट। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत है जो 1960 ईस्वी में की गई थी। 1960 में बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 स्वीकृत ग्रांटेड की गई थी। सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 स्वीकृत की गई कब? भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 में स्वीकृत की गई। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक उड़ान की परिकल्पना की गई। उड़ान, उड़े देश के आम नागरिक उड़ान का परिकल्पना किया गया है, ठीक है, 2016 में, नागरिक उड्डयन नीति 2016 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिहार में स्थित हवाई अड्डे क्या क्या कितने हैं। तो हवाई अड्डे स्थान यहाँ पर इसका किस प्रकार का है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? ये पटना में है। जेपी नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पटना में है। ये अंतर्राष्ट्रीय टाइप के हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गया में है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय, 2 अंतर्राष्ट्रीय हैं, ठीक है, 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बिहार में है। दरभंगा हवाई अड्डा है जो दरभंगा में, ये डोमेस्टिक है, घरेलू है। दरभंगा हवाई अड्डा घरेलू है। जोगबनी हवाई अड्डा जो जोगबनी अररिया में है, ये घरेलू डोमेस्टिक में आता है। रक्सौल हवाई अड्डा है जो रक्सौल में आता है, ये पूर्वी चंपारण में है, ये घरेलू है, ठीक है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर, ये घरेलू है। जबकि चूनापुर हवाई अड्डा ये पूर्णिया में, ये रक्षा प्रकार डिफेंस का ये हवाई अड्डा है, चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में, ठीक। अब हम देखते हैं जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के बीच से माध्यम से होता है। बिहार एक भूबद्ध राज्य मतलब लैंड लॉक्ड स्टेट है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है, जबकि समुद्री इसका मार्ग कोई भी नहीं है, निश्चित है, ठीक है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवे संख्या 1 है जो जिसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर NW1 नेशनल वाटरवे 1 की लंबाई जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल, इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी में जाती है। इस जलमार्ग का एक बृहत भाग है जो बिहार से होकर बक्सर से भागलपुर तक गुजरता है। पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई। तो पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है, याद रखिएगा। बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं। बरारी घाट, बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं, कितने हैं? 2। बरारी घाट से महादेवपुर घाट और मोकामा से बरौनी। बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं, बरारी घाटी से महादेवपुर घाट और मोकामा से बरौनी घाट। आधुनिक तकनीक के विकास एवं सड़क, रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व घट गया है। जो आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और के कारण सड़क, रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के, उसके इजीनेस होने के कारण जो जल वाटर ट्रांसपोर्ट का जो महत्व है वो घट गया है। तो इस तरीके से हमने बिहार के संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कंप्लीट रूप से देख लिए हैं, ठीक है। तो आप आने वाले जैसे टीचर BPSC का टीचर एग्जाम है और अभी जो होने वाला है 24-25 को, उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और BPSC 69th के लिए और दरोगा के लिए और बिहार पुलिस से भी कुछ क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट 2 को। पहले पार्ट में हमने पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है बिहार का, जो प्लेलिस्ट में दे दिया गया है, और उसके बाद ये अर्थव्यवस्था कंप्लीट, और आने वाले वीडियो में हम ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से। तो आप है जो, यदि आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगा तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में उसे लिख दें। धन्यवाद।